Thank you, Rajesh ji. On behalf of we have with us डस्टबिन के लिए। तो फिर मैंने हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं यहाँ के श्री अरुण खान जी, उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास डस्टबिन हैं तो आप मुझे कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो इमीडिएटली ही वाज ग्रेशियस इनफ और उन्होंने भी मुझे 100 डस्टबिन और प्रदान किए। तो आते दिनों में फिर हम लोग आप लोगों से एक अपील करेंगे कि जो सोसाइटीज को इसका बेनिफिट नहीं मिला, दे कैन apply immediately, and by next week we also see that those dustbins also are distributed to the societies. So I will request the office bearers of Ekta Manch to please start the campaign immediately so that we can complete the entire process. इसके साथ साथ बेंचेस का हो गया, हमारे दोस्त हैं राजेश पुढाकारामुळे हे असे सामाजिक काम या भागामध्ये पार पडतात। ते माझे परम मित्र श्रीयुत अजयजी कौल आणि या भागातील समस्त नागरिक बंधू भगिनींना, मला वाटतं सगळ्यांना मराठी समजतंय। ज्या अर्थी एकाचं भाषण तुम्ही पचवलंय मराठीमध्ये, त्या अर्थी आपल्याला मराठी चांगली समजते। आणि महाराष्ट्रामध्ये अजय कौल समवेत सगळ्यांनाच मराठी समजते असं मी समजतो आहे। मित्रांनो, ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होतो आहे त्या व्यक्तीचंच हे मोठेपण आहे। आम्ही निमित्त मात्र आहोत। या भागातील गरज काय आहे, लोकांना कशाची आवश्यकता आहे याचा विचार करून त्यांच्या त्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम या ठिकाणी अजय कौल गेल्या अनेक वर्षापासून करत आहे। खरं पाहिलं तर शाळा म्हटल्यानंतर शाळेचे प्राचार्य, शाळेचे व्यवस्थापक हे आपली शाळा बघतात आणि विद्यार्थ्यांचं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवढंच त्यांचं ध्येय असतं। या ठिकाणी ते तर आहेच, या शाळेमधले विद्यार्थी अत्यंत गुणवान आहेत। चांगल्या पद्धतीने इथे नुसतं अध्यापनच नव्हे पण विद्यार्थ्यांचं व्यक्तिमत्व सर्व बाजूने विकसित होईल अशा प्रकारची उत्तम प्रकारची व्यवस्था यांच्या संस्थेमध्ये घडते आहे। आणि म्हणूनच मुंबईमधल्या नामवंत संस्थेमध्ये त्यांच्या संस्थेचा समावेश आहे। आज मुंबईमध्ये कोणत्याही कोपऱ्यात तुम्ही नुसतं नाव घेतलंय अजय कौल कोण आहे तर हे कोण अजय कौल असं कोणी म्हणू शकणार नाही। नुसतं तुमच्या वर्सोवामध्येच नव्हे पण मुलुंडमध्ये विचारा, तिकडे चेंबूरमध्ये विचारा, कुठेही मुंबईमध्ये विचारा, यांच्या सभेला 100% मुख्याध्यापक हजर राहतात। शिक्षकांचं संमेलन जर घेतलं तर एक शिक्षक सुद्धा गैरहजर राहणार नाही। त्यांचं आतिथ्य उत्तम प्रकारे करणं आणि या सगळ्या लोकांना जे हवं आहे त्या पद्धतीने जर अकॅडमिक डिस्कशन असेल तर त्याच तोलामोलाचं अकॅडमिक डिस्कशन त्या ठिकाणी घडून आणणं आणि त्या लोकांना अगदी इथे दिवसभर राहावं वाटेल अशा प्रकारच्या सगळ्या सुविधा पुरवणं यामध्ये अजय कौलचा हातखंडा आहे। त्यांचा हात या ठिकाणी मुंबईमध्ये कोणी धरू शकत नाही। हा नुसतं शाळेच्याच गौरवाचा भाग नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन समाजामध्ये एकता राहिली पाहिजे, समाजामध्ये बंधुभाव टिकला पाहिजे, हे फार महत्त्वाचं आहे। आमचा देश जर आम्हाला जगवायचा असेल, आमची लोकशाही जर आम्हाला तगवायची असेल आणि सगळे लोक सुखी समाधानाने जगले पाहिजे हे जर आपल्याला आवश्यक असेल तर अशाच प्रकारचे उपक्रम अजय कौल, शेकडो अजय कौल जोपर्यंत समाजामध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपल्या समाजाची घडी नीटपणे बसू शकणार नाही। त्यांचे जे प्रयत्न आहेत मला माहिती आहे अनेक वर्षापासून की ते समाजामध्ये एकता निर्माण करण्याकरता वेगवेगळ्या कमिट्या फॉर्म करतात, लोकांमध्ये शांततेचं वातावरण राहावं, बंधुभाव निर्माण व्हावा आणि प्रत्येक वेळी जे मला मार्गदर्शन करत असतात असे
जम्मू अभ्यर्थी आजच्या या कार्यक्रमाला आयोजित करणारे तुमचे आमचे सर्वांचे प्रमुख मार्गदर्शक अजय कौल सर, जीवाधार फाउंडेशन आणि जीवाधार कॉर्पोरेट बँकेचे चेअरमॅन राजेश खाडे, विनोद सर, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, रेडी मैम थोड़ा रोड में है ऊपर है एक मिनट is given. Aga Khan back. सर इकडे बघा बसेल का मंजूर ने इस्लाम से भी आया है। जीवनाधार अजय कौल सर एक शिक्षण तज्ञ है। शिक्षण विभाग में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी शैक्षणिक संस्था जिस एफिशिएंसी से चलाई है, वही एफिशिएंसी उन्होंने समाज कार्य में भी बताई हुई है। समाज की एकता बन के रहना चाहिए। हर इंसान एक दूसरे से अच्छी तरीके से जोड़ना चाहिए। कोई मजहब हो, कोई कास्ट हो, इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। सब लोगों को समान संधि मिलना चाहिए। हर एक का उत्कर्ष होना चाहिए। शांति और अमन का पैगाम देने का काम उन्होंने आज तक किया हुआ है। वैसा ही स्कूल के बारे में भी उन्होंने जिस तरीके की अपनी स्कूल चलाई, इसका मतलब ऐसा है कि खाली स्टूडेंट्स का ही वेलफेयर वो देखते नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स है, उसी मुताबिक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी है। वो पेरेंट्स की भी जो बातें हैं, समस्या हैं, वो समझते हुए उनको भी मदद करने का काम वो शुरू से कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से हमारे पास एक डिमांड रखी, छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उन्होंने उसको इतना महत्व दिया कि एक यहाँ पे 100 डिब्बे देना या कोई बेंचेस देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद भी दे सकते हैं। लेकिन आमदार की तरफ से भी अपनी ये बात आना चाहिए। आमदार का फंड्स भी लोगों के काम में आना चाहिए। इस दृष्टि से उन्होंने जो हमको बताया वो करना हमारा फर्ज था। इसके बाद में भी उनका जो समाज कार्य है वो बना रहे, इसके लिए जो भी मदद वो चाहते हैं वो मदद जरूर दी जाएगी। इतना ही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और इस तरह से बेंचेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आपके आमदार बनने के बाद ये शायद पहला प्रोग्राम है जो एकता मंच और जीवनधारा फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जिसमें आपने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है। और आपने कहा कि अजय कौल एक ऐसा नाम है जिसके 2 उदाहरण आपने पेश किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि एकता मंच का ये पहला प्रोग्राम है या अजय कौल सर का ये पहला प्रोग्राम है मैं आमदार बनने के बाद में, तो थोड़ी ये गलतफहमी है, आपको दूर करनी पड़ेगी। इसके पहले अजय कौल सर ने 3 प्रोग्राम किए हैं। तीनों प्रोग्राम में मैंने हाजिरी लगाई है, लेकिन उसमें उल्लेखनीय जो प्रोग्राम था वो ब्लड डोनेशन का था। इतने बड़े संख्या में ब्लड को जमा करना और लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया था। तो ऐसे कार्यक्रम वो करते रहते हैं। साल में एक कार्यक्रम उनका नहीं होता, महीने में या 15 दिन में एक कार्यक्रम अगर कहे तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम करने वाले हमारे अजय कौल सर, जिनको कभी भी किसी चीज़ का लोभ नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जो भी चाहिए वो लोगों के लिए चाहिए, लोगों की खिदमत के लिए चाहिए, लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। उस काम को आगे लेके चलने वाले हमारे अजय कौल सर। हमने पद्मश्री के लिए इनका नाम अनाउंसमेंट किया है, हमने लेटर दिया है। याद है कि आपको किसी को मालूम है कि नहीं? किसी ने बोला नहीं। हमने पद्मश्री के लिए भी हमारे सर का नाम आगे किया है, उसमें मैंने लेटर दिया है, हमारे अनिल परब साहब ने लेटर दिया है।
और भी जितने आमदार हैं हमें उनसे भी कहूँगा कि वो लेटर दें और हमारे सर को पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, जो दूसरों के लिए काम करता है, ऐसे शख्स को पद्मश्री दिया जाना चाहिए। आपके लिए सब कुछ करके दिखा के सिर्फ नाच गाना करके पद्मश्री लेके जाए, ऐसे लोगों को पद्मश्री देने का कोई मतलब नहीं। तो मैं हमारी राज्य सरकार से, हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, विनंती करूँगा कि हमारे अजय कौल सर को जो पद्मश्री का जो अवार्ड है वो जल्द से जल्द पद्मश्री दिया जाए और ऐसे शख्स को आगे किया जाए। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी और मुंबई महानगर पालिका के लिए भी एक आइडियल एक शख्स बनकर ये आदमी सामने आ सकता है। तो ऐसे आदमी को आप पद्मश्री दीजिए और इनके काम की प्रशंसा मैं और क्या करूं, डब्बे हो, बेंचेस हो, जो भी है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल थोड़ा हटके, जिस तरीके से आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और लगातार जो है इस पर सियासत तेज हो चुकी है, एक तरफ जो है उद्धव वाला करते हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सिंदूर भेजने की बात कही गई है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल निकेश राणे ने आदित्य ठाकरे को लेकर काफी उस तरीके से कमेंट किया है कि आदित्य ठाकरे खुद मैच देखेंगे, महिलाओं की तरह आवाज निकाल के उन्होंने आदित्य ठाकरे पर तंज कसने वाला जो कह रहा है कि आदित्य ठाकरे की आवाज़ महिलाओं की तरह है, उनकी आवाज़ किस तरह है पहले वो सोचना चाहिए। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले आप देखना चाहिए कि 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही है। आज जो क्रिकेट मैच के बारे में जो हम लोगों ने सिंदूर भेजने का जो बात किया है, देखिए वो क्या कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि खून और पानी बराबर है। मेरे रगों में खून नहीं, मेरे रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। उनके बाजू में उनका जो प्रवक्ता क्या कहता है कि आपने खून और पानी की बात की थी, क्रिकेट की बात नहीं की थी। जब आप बाकी सब संबंध तोड़ रहे हैं तो क्रिकेट इंडिया में खेले या इंडिया के बाहर जाके खेले, क्या मतलब है? अगर नहीं खेले तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है आपको? कौन सा इंटरनेशनल इस पर आपका नाम खराब हो जाने वाला है? कितने सालों तक तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला। जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आके आतंकवादी गतिविधियां करने वाला पाकिस्तानी है, फिर उसके साथ में आपको सारे नाते रिश्ते तोड़ने चाहिए। अगर आप कहते हो कि दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो दहशतगर्दी के साथ में जो दहशतगर्दी करने वाला मुल्क है उसके साथ में फ्रेंडली हो, इंटरनेशनल हो, आईसीसी हो या कोई भी कमेटी हो, उनके साथ में जाकर क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है? कार्य में मुझे हमेशा सबकी मदद मिली है और क्योंकि मेरा जीवन मैंने हमेशा एपॉलिटिकल बिताया है, तो मुझे हर तरह से हर जगह से मुझे मदद मिली है और हम हमेशा एपॉलिटिकल रहना चाहेंगे। और जैसे अरुण खान साहब ने कहा कि पद्मश्री के लिए, तो उसी तरीके से हर पार्टी ने कोशिश की कि मुझे पद्मश्री मिलना चाहिए। यहाँ के खासदार उन्होंने भी, रविंद्र वेकर जी ने भी लेटर दिया है कि उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। तो ये लोगों का प्यार है मेरे ऊपर और जो शायद उनकी प्रशंसा हमेशा उन्होंने की है मेरे सामाजिक कार्यों की, शायद इसको देखते हुए सभी पार्टियां चाहती थी कि मुझे पद्मश्री, लेकिन मुझे पद्मश्री से ज़्यादा जो सभी पार्टी सभी लोगों का जो मुझे मान सम्मान और प्यार मिलता है, उसके लिए हम सबके आभारी हैं।